गुड इवनिंग एवरीवन, मैं मोनिका सिंह और कल हम पढ़ रहे थे यहाँ पर करेंसी कैपिटल के बारे में। कई बार आपको क्वेश्चन आता है, कैपिटल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस देश की कैपिटल है। ठीक है, कई बार आपको इस तरीके का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है कि भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, इसकी करेंसी कौन सी है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही जनरल और कॉमन है जो कि आपको हर साल या हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इस जो पैटर्न है इस पे जरूर आता है। तो यहाँ पर हमने कल की जो हमारा क्लास था उसमें चीज़ों को देखा था, और जो बचे हुए हैं, क्योंकि मैंने कल भी आपको कहा था कि यदि हम पूरे विश्व की बात करें तो लगभग यहाँ पर आपको 200 प्लस कंट्रीज दिखाई देती हैं। ठीक है, अब उन 200 प्लस की चीज़ें याद रखना ये तो थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता, पर यह है कि जो चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी हैं, है ना, वो हम आइडिया कहाँ से लेंगे? हम लेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम से। ठीक है, तो जो हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम होते हैं वहाँ से हमने इन चीज़ों को देख करके निकाला है, और कुछ जो कॉमन है जो आए हैं, है ना, या फिर कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी नए ऑर्गेनाइजेशन के कंट्री बन गए हैं, उसके हम परमानेंट सदस्य बन गए, तो वहाँ से क्वेश्चन को पूछने की प्रोबेबिलिटी होती है। साथ ही साथ यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट किसी ऐसे देश की यात्रा पर गए हैं जो बहुत पुराने समय से नहीं हुआ था, या पहली बार गए हैं, या बहुत वर्षों के बाद गए हैं, कोई ऐसा दौरा उन्होंने किया है, या फिर कोई ऐसा समझौता हो गया है जिससे कि बहुत बड़े स्तर पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा हो, प्रभाव पड़ा है, तो ये सब भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री कोई भी एक्स नाम का कंट्री दे देंगे, उस देश के दौरे पर थे तो उसकी राजधानी क्या है, या कोई ऐसा सम्मेलन हुआ था तो वह किस देश की राजधानी में हुआ था, या भारतीय मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में आ जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर नेशन की जो करेंसी है उसके परिप्रेक्ष्य में आ जाएगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। हम यहाँ पर इनको एक टेबल के माध्यम से टेबुलर फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे। आप सभी थोड़ा सा एकदम लाइक कि पूरा फोकस करके देखिएगा चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने आ जाता है, आप देख सकते हैं कंट्री लिखा है अफगानिस्तान। हमने यहाँ पर कंट्री को लिखा है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर कैपिटल को लिखा है, और इस वाली पीपीटी में, क्योंकि पुरानी में मैंने मतलब कल वाले में नहीं था, पर यहाँ पर कॉन्टिनेंट भी लिख दिया है। कई बार आपको महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट का भी पूछ लेते हैं। कॉन्टिनेंट तो आपको पता होगा कितने, हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कहाँ पर लाई करते हैं। तो यदि हम बात करें इंडिया की तो एशिया है, यहीं पर आपका जो है एक कॉन्टिनेंट है यूरोप, यहीं पर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यहीं पर आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, और यहीं पर एक आ जाता है अंटार्कटिका। ठीक है, इस तरीके से आपके ये सारे के सारे, और एक बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट के तौर पर अफ्रीका आ जाता है। ठीक है, तो 2, 4 और 3, 7 कॉन्टिनेंट है। अफगानिस्तान की यदि मैं बात करूं तो काबुल इसकी कैपिटल है, अफगानी इसकी करेंसी है, और कॉन्टिनेंट कौन सा है तो एशिया इसका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यहीं पर है अल्बानिया, तिराने, यहाँ पर कैपिटल सिटी का क्या नाम है, तिराने, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, लेक यहाँ की करेंसी है, और यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर यह देश है। ठीक है, यहीं पर है अल्जीरिया, अल्जीरिया की जो कैपिटल सिटी है दैट इज अल्गेरिस, और यहीं पर दिनार उसकी करेंसी है। अफ्रीका का यह एक देश है। हमने इसको A to Z इस सीक्वेंस में लिया है, कुछ चीज़ों को कल की उसमें भी हमने कवर कर लिया था। यहीं पर आ जाता है अंडोरा, ला वैली, क्योंकि जो कैपिटल सिटी है ना, कई बार वो कंट्री के नाम पर ही होती है, या छोटे देश हैं तो उनमें जो बड़ा शहर होगा या कुछ इस तरीके से, मतलब उसी को जो कि याद भी आपको रह जाए, ऐसा सा भी कुछ होता है, तो थोड़ा सा देख लेना उसको। यूरो यहाँ की करेंसी है, और यूरोप का यह है देश है, नाम क्या है, अंडोरा। ठीक है, यहीं पर आप देख सकते हैं बेल्जियम, बी से यहाँ ब्रुसेल्स, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यूरो यदि हम बात करें तो फॉर्मली बेल्जियम फ्रैंक में इसको कहा जाता है, बट यूरो इज द मेन करेंसी। यदि ऑप्शन में आपको यूरो रहेगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज बेल्जियम है तो बेल्जियम की फ्रैंक, ये यहाँ की करेंसी के नाम पर जानी जाती है, यूरोपियन कंट्री है। यदि हम बात करें बेल्स की तो यहाँ पर बेल्पोन कंट्री का कैपिटल है, और बेलाइज डॉलर, देखो डॉलर कई सारे नेशन के, कई सारी कंट्री के करेंसी है, बट उनके सामने उनके देश का नाम भी जुड़ा रहता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, जो अमेरिका में मैंने 2 बताए ना, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इन द नॉर्थ पार्ट एंड साउथ अमेरिका इज द साउथ डायरेक्शन में। आपके 2 कॉन्टिनेंट ऐसे आगे पीछे की, आपने रॉकी, एंडीज, ये सब पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ी होंगी, राइट।
बेनिन है पोर्टो नोवा, या पोर्टो नोवा इसकी कैपिटल सिटी है। CFA फ्रैंक यहाँ की जो है करेंसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। भूटान जो कि भारत का पड़ोसी है और इसकी कैपिटल है थिम्पू। और यदि बात करें तो यहाँ पर नुगलथर्म, ये याद रखिएगा, कई बार भूटानीज रुपये भी कई लोग इसे यूज़ करते हैं, बट नुगलथर्म इज़ अ करेंसी एशियन नेशन है। यहीं पर बोलीविया कंट्री है, लापेज इसकी जो है, इसकी दो यहाँ पर कैपिटल आपको देखने को मिलेंगी। लापेज एडमिनिस्ट्रेटिव है यानी कि प्रशासनिक है। यहीं पर आपकी जो एक और आपको देखने को मिलेगी है ना, स्क्वायर है ना, बोलीवियनो करेंसी है और साउथ अमेरिका का यह कंट्री पड़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है अगला जो एक स्लाइड रहेगी, दैट इज बोस्निया एंड हेजेगोविना। तो इसकी जो कैपिटल सिटी है वो है साराजेवो। और मार्क याद रख लेना या कन्वर्टेबल मार्क याद रख लेना, ये करेंसी है यहाँ की और यूरोप का नेशन है। बोत्सवाना इंपॉर्टेंट है, जिस चीज़ को बोला जा रहा है इंपॉर्टेंट है वो प्लीज़ याद रखिएगा। और गैब्रोनो यहाँ पर इसकी कैपिटल है। पुला ये एक करेंसी है जो कि काफ़ी यूनिक है ना, मतलब ये हर जगह तो है नहीं, फ्रैंक है, यूरो है, डॉलर है, रुपये है ना, तो ये याद रखिएगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। ब्राज़ील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ब्रासीलिया देखो, जिसके साथ भारत के रिलेशन बहुत सही हैं या भारतीय डील होती रहती है, सम्मेलन होते रहते हैं, या हमारे साथ कुछ उनमें मतलब साझा करता है कुछ प्लेटफॉर्म्स को, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं भारत के जो एग्ज़ाम है उनके परिप्रेक्ष्य से। रियाल है यहाँ की है ना, और साउथ अमेरिका का नेशन है। ब्रुनई, यहाँ की राजधानी कई बार पूछा गया है, बंदर सेरी बागवान। ठीक है, ब्रुनई बंदर सेरी बागवान, और क्यों इसलिए पूछा गया क्योंकि ये एक एशियन नेशन है और ब्रुनई डॉलर यहाँ की करेंसी है। बुल्गारिया सोफिया है, लेव यहाँ की करेंसी है और यूरोप का नेशन है। बुर्किना फासो, यह भी आपका जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यदि हम बात करें तो ओवा गाडेवो, ये यहाँ की कैपिटल है। फ्रैंक याद रख लेंगे, फ्रैंक CFA फ्रैंक अफ्रीकन नेशन है। बुरुंडी जो अफ्रीकन नेशन है एक्चुअली, उनकी थोड़ा सा आपको करेंसी और कैपिटल सिटी दोनों याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट याद तो करनी है। और जब आपके सामने ऑप्शंस आएंगे तो आप अच्छे से उसको ऑप्शन को एलिमिनेट करके लेके जाओगे। एक दो नेशन ऐसा रहेगा जो बहुत कॉमन होगा, जिसका आपको पता होगा कि ये तो मतलब इसकी कैपिटल है ही नहीं क्योंकि ये तो किसी और की है। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑस्ट्रिया लिखा होगा है ना, अफगानिस्तान लिखा होगा, आप उसको तो बिल्कुल एलिमिनेट ही कर दोगे, राइट। चलिए, आपका है बुरुंडी, यहाँ पर गितेका और बुरुंडी फ्रैंक अफ्रीकन नेशन है ये भी। कंबोडिया, ये हालांकि हमने कल भी देखा था। नोम पने, इसमें PH आपका साइलेंट हो जाता है, नोम पने। और रियल यहाँ की भी ये है, एशियन नेशन है ये भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ हम मूव करें, और नेक्स्ट है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की जो हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आपका आ जाता है प्रागवे। ठीक है, क्या प्रागवे कैपिटल है, और कोरुना ये इसकी करेंसी हो जाएगी। और ये एक यूरोपियन देश है। डेनमार्क, एक्चुअली डेनमार्क पहले जो है मिल्क प्रोडक्शन में सबसे आगे हुआ करता था, परंतु इसे भारत ने रिप्लेस कर दिया है। जब से भारत में ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति हुई तो भारत अब दुनिया भर के सामने विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। डेनमार्क की जो ये कोपेनहेगन में बहुत सारे सम्मेलन हो चुके हैं, दैट्स वाई दिस इज इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर डेनिस कोरन ये यहाँ की करेंसी हो जाएगी। यूरोपियन नेशन है। जिबूती भी एक महत्वपूर्ण देश है, इसमें डी आपका साइलेंट हो जाता है। और इसकी जो कैपिटल है वो अभी जिबूती है, इसी के नाम पर है। और जिबूतियन फ्रैंक ये यहाँ की करेंसी है, अफ्रीका का यह देश है। डोमिनिका जो कि रोसियो इसकी आप रशिया से या फिर रूसों से इसको याद रख सकते हैं। साथ ही साथ ईस्ट कैरेबियन डॉलर, दैट इज ए करेंसी ऑफ डोमिनिका। नॉर्थ अमेरिकन नेशन है ये, नॉर्थ अमेरिकी जो कॉन्टिनेंट है उसका देश है। डोमिनिकन रिपब्लिक, ये अलग अलग है, डोमिनिका और डोमिनियन रिपब्लिक दोनों अलग नेशन है। सेंटो डोमिनिगो ये यहाँ की करेंसी कैपिटल है। और पीसो डोमिनियो यहाँ का, क्योंकि डोमिनिकन है तो डोमिनिकन रिपब्लिक देश का राजधानी है सेंटो डोमिनिगो। और डोमिनिगो या डोमिनिकन पेसो यहाँ की करेंसी है। और ये नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आने वाला
देश है। ईस्ट तिमोर, यहीं पर इसको तिमोर लेट से भी बोलते हैं, ठीक है, ईस्ट तिमोर यानी कि पूर्वी तिमोर, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वो DILI, ठीक है, दिल्ली से याद रख लेंगे, दिल्ली बोला जाता है इसको। कई जगह पर आप इसकी ये वाली स्पेलिंग भी देख लेंगे, ठीक है, DILLY, ओके। हमारी क्या है, DELHI, भारत की राजधानी, ओके। यहाँ पर US डॉलर करेंसी है और एशिया का ही अभी देश है। एक यहाँ पर आ जाता है इक्वाडोर, बहुत इंपॉर्टेंट देश है इक्वाडोर। क्विटो यहाँ की कैपिटल सिटी हो जाएगी, क्विटो, दैट इज अ कैपिटल सिटी ऑफ इक्वाडोर। US डॉलर करेंसी है और दक्षिण अमेरिका का यह देश हो जाता है। इजिप्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मिस्र के नाम से भी जान सकते, मिस्र। और कायरो इसकी क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। इजिप्टियन पाउंड यहाँ का क्या हो जाएगा, करेंसी। अफ्रीका और एशिया, है ना, यहाँ पर देखेंगे आप कि एक ही देश 2 महाद्वीपों के अंदर लाई करता है और इस तरीके के कुछ ही आपको दिखाई देते हैं। यदि हम बात करें एशिया और अफ्रीका की, तो ये जो एक आपको दिखाई देता है ना, एक बीच का पार्ट, उसमें ये मिस्र यानी कि इजिप्ट यहाँ पर लाई करता है, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका अल सल्वाडोर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल सल्वाडोर। सैन सल्वाडोर इज़ अ कैपिटल सिटी और कोलोन या US डॉलर आप कह सकते हैं, और साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका का यह नेशन बन जाता है अल सल्वाडोर। नेक्स्ट आ जाता है आपका जिसमें लिखा है मोल्डोवा, और यहाँ पर किशेन्यू इसकी क्या हो जाती है, राजधानी, और लेऊ करके इसकी वो है करेंसी। साथ ही साथ यूरोप महाद्वीप का देश है। मोनेको ये कल हमने कर लिया था, मोंटे कार्लो आपने एक ब्रांड सुनी होगी, है ना, तो उससे याद रख लेंगे। मोनाको एक बिस्किट का आपने नाम सुना होगा, मोंटे कार्लो एक ब्रांड सुनी होगी कपड़े की। यूरो यहाँ पर जो है इसकी करेंसी है, और यूरो करेंसी के साथ ही आप देख लेंगे यूरोप की ये कॉन्टिनेंट का देश है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मंगोलिया। यहाँ पर उलन बतार, ये कई बार पूछा गया आपसे, उलन बतार किसकी राजधानी है, ठीक है, तो उलन बतार को आप याद रख लेंगे, मंगोलिया की है। साथ ही साथ टोगरोग इसकी करेंसी है, एशिया महाद्वीप का ही यह देश है। यहीं पर आ जाता है आपका मोंटीगेनरो और यहाँ पर पोर्टोगोरिका, ये सब देश कभी पूछे नहीं गए, बट फिर भी हमारा तो फर्ज है कि हम सभी को कवर करें। यूरो यहाँ की करेंसी है, यूरोप यहाँ का कॉन्टिनेंट है। मोरक्को ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रबत, ये इसकी कैपिटल है। दिरहम कहाँ की है, यदि हम करेंसी की बात करें तो दिरहम करेंसी मोरक्को की हो जाती है, अफ्रीकन नेशन है, ठीक है। मोरक्को वगैरह से पुराने समय में भी काफ़ी सारे जो स्कॉलर्स थे वो भारत आए हैं, है ना। और आप देखेंगे जब आप इतिहास को पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाइना से, है ना, या मोरक्को से बहुत सारे निवासी भारत में कई सारी चीज़ों की खोज में, शिक्षा की खोज में या अन्य समाज को देखने के लिए, और उन्होंने काफ़ी सारी साहित्य भी लिखे, आगे जाकर किताबें भी लिखी, जिनसे हमें भी मदद मिली है ना, कई सारी चीज़ों को समझने की। यहाँ पर मोजाम्बिक देख सकते हैं, मापुतो इसकी भी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, मापुतो मोजाम्बिक का है, और मैथिकल यहाँ पर इसकी करेंसी है, अफ्रीकन कंट्री है। म्यांमार जो कि भारत का पड़ोसी है, और बर्मा इसका पुराना नाम है। नाईपेताओ, नाईपेताओ इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ म्यांमार, ओके। और यहीं पर कयात इसकी करेंसी है, एशियन नेशन है। यहीं पर आपका आ जाता है नामीबिया। नामीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि विंडोक करके राजधानी के साथ में नामीबियन डॉलर करेंसी को रखता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, अगला हमारा आ जाता है, यहाँ पर इसको भी अच्छे से देखेंगे, नारू, ठीक है, एक मिनट। नारू इसकी कोई ऐसी ऑफिशियल कैपिटल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसेस इसके कहाँ पर है, यारेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखिएगा। क्या मैंने बताया कि इसकी कोई भी ऐसी ऑफिशियल कैपिटल जैसे कि होती है वो नहीं है, पर भाई जब भी किसी देश में कोई एडमिनिस्ट्रेशन चलता है तो कुछ ऑफिस, कुछ दफ्तर तो होंगे ना, तो वो कहाँ पर चल रहे हैं इसके, तो इसमें चल रहे हैं इसके, यहाँ पर एक यारेन डिस्ट्रिक्ट है इसका, उसमें चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर नारू के अंदर चलता है, बहुत छोटा देश है ये भी, और ओशिनिया कॉन्टिनेंट में ये है। नेपाल तो हमारा पड़ोसी है, काठमांडू इसकी कैपिटल है, नेपलीज रुपए यहाँ पर करेंसी चलती है, और एशिया का ही देश है। नीदरलैंड, एम्स्टर्डम द हेग सीट ऑफ द गवर्नमेंट इसकी है। एम्स्टर्डम को बहुत ही खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यूरो फॉर्मली यदि हम बात करें तो गिल्डर जाना जाता है, बट वैसे यूरो है और यूरोप का यह देश है। न्यूजीलैंड, वेलिंगटन बहुत बार पूछा जा चुका है, न्यूजीलैंड के लिए साथ में भारतीय क्रिकेट हो या अन्य कोई गेम हो, बहुत सारे मैच होते रहते हैं।
न्यूजीलैंड की वेलिंगटन कैपिटल है और न्यूजीलैंड डॉलर यहाँ पर करेंसी के तौर पर चलता है। ओशिनिया यहाँ पर भी कॉन्टिनेंट आपका हो जाता है। यहीं पर निकारागुआ है, क्या है? निकारागुआ, याद रखेंगे इसको। निकारागुआ का है मैनागुआ। और गोल्ड कोर्डोबा ये इसकी करेंसी है, याद रखेंगे। गोल्ड कोर्डोबा कहाँ की करेंसी है? तो निकारागुआ याद रखना है, और ये नॉर्थ अमेरिका का देश है। यहीं पर है नाइजर, है ना। ये सब क्या है, ये आप जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी देखेंगे कि नील नदी कौन सी कंट्री से गुजर रही है, या जो ये है आपकी रेखाएं, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहाँ से। तो इस तरीके से भी आपके देश आपको याद रहते हैं। यहाँ पर नाइमे करके इसकी कैपिटल है। CFA फ्रैंक इसकी करेंसी है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का यह देश है। नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है। अबूजा यहाँ पर कैपिटल सिटी है, और नैरा करके यहाँ पर करेंसी है। अफ्रीका का ही अभी देश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आपका, अगला देख लेते हैं इसको। अगले के अंदर आ जाएगा फिलीपाइंस आपका मनीला। बहुत बार यहाँ पर तमाम तरीके के कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, और उन तमाम तरीके के जो कॉन्फ्रेंस हैं उनमें एक अलग भूमिका आपको देखने को मिलती है। फिलीपाइंस के हैं मनीला, बहुत सारे ऑफिसेस यहाँ पर है। पीसो इसकी करेंसी है। एशिया कॉन्टिनेंट है ना। फिलीपींस से ही एक अवार्ड चलता है, रमन मैग्सेसे से आपको पढ़ाया है मैंने। पोलैंड जिसकी कैपिटल है वॉर्सा, और जोल्टी करके यहाँ पर करेंसी है। यूरोप कंट्री का यह देश है। पोर्तुगाल, लिस्बन इसकी कैपिटल है, और यूरो फॉर्मली इसको एस्कुडा बोला जाता है, ये इसकी करेंसी है। यूरोपीय और एशिया का यह पोर्तुगाल भी देश पड़ता है। काफ़ी पुर्तगालियों ने आकर के भारत के ऊपर बहुत वर्षों तक, है ना, एक तरीके से राज किया है, और बाद में जब उनको निकाला गया, है ना, बाद में यहाँ से उनसे हमने अपनी चीज़ों को वापस लिया, है ना। कतर, दोहा, बहुत सारे यहाँ पर भी कॉन्फ्रेंस होते हैं। कतरियाई रियाल इसकी जो है करेंसी है। एशिया का कंट्री है, एशिया का कॉन्टिनेंट का कंट्री है। रोमानिया जिसकी जो कैपिटल सिटी हो जाएगी बुरचेस्ट हो जाएगी। रोमानियन यूरोपी ये इसकी करेंसी है। यूरोप ये इसका कॉन्टिनेंट है। रशिया यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू द एरिया, ये सबसे लार्जेस्ट है। चाइना को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट माना जाता है, हालांकि अब हम चाइना से भी आगे आ चुके हैं। इस पर ऑफिशियल जो हमारी जनगणना आदि के आधार पर जो चीज़ें आनी हैं वो बची हैं। मॉस्को इसकी जो है कैपिटल है। और रूबल, ये बहुत बार पूछा जाता है रशिया की वो क्या है, तो रूबल इज़ अ करेंसी ऑफ रशिया। यूरोप और एशिया के यहाँ पर बसा हुआ है। रवांडा की बात करते हैं। रवांडा, किगाली घोषणा आपने कई बार सुनी होगी, नहीं सुनी है तो आज सुन लीजिए, है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ रवेंडन फ्रैंक ये यहाँ पर इसका जो है करेंसी हो जाता है। अफ्रीका ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। प्रिटोरिया आपने नाम सुना होगा गांधी जी के रेफरेंस में। गांधी जी एक्चुअली गए थे यहाँ पर, और प्रिटोरिया ऐसा माना जाता है कि भाई एक बार वो एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, तो उस समय पर गोरों को ही बैठना अलाउ था। यदि हम फर्स्ट AC वगैरह की बात करें तो उनको निकाल कर, मतलब साउथ अफ्रीका के भ्रमण के दौरान ही वो एक केस लड़ने गए थे गुजरात के किसी व्यक्ति का, तो उनको बाहर कर दिया था। और बाहर कर दिया था मतलब धकेल के नीचे डाल दिया गया था, है ना। तो आप देखेंगे डर्बन, प्रिटोरिया ये सब शहर मतलब उस समय पे जाने जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी है प्रिटोरिया। केप टाउन है उसकी लेजिस्लेटिव, और ब्लोफोमेंटेन ये जुडिशरी। तो ऐसा देश जिसकी की 3 कैपिटल बनाई गई हैं साउथ अफ्रीका में। याद रखेंगे प्रिटोरिया इज़ अ कैपिटल ऑफ, प्रशासन के दृष्टिकोण से सारे काम होते हैं प्रिटोरिया के अंदर। यदि केप टाउन की बात करें तो जो भी कार्यकारी काम है, लेजिस्लेचर के जो काम है वो यहाँ पर होते हैं, और न्याय से संबंधित जितने भी काम है वो होते हैं आपके ब्लूफोमेंटेन में, ठीक है। यदि हम इसकी करेंसी की बात करें तो रेंड इसको बोला जाता है, रेंड, और अफ्रीका इसका कॉन्टिनेंट हो जाता है। साउथ सूडान, दक्षिण सूडान, जूबा इसकी कैपिटल है, और सूडानीज पाउंड इसकी करेंसी है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। स्पेन जरूर याद रखिएगा, स्पेन को मैड्रिड है इसकी कैपिटल सिटी। स्पेन मैड्रिड, ओके। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ऐसे याद होनी चाहिए आप लोगों को। यदि हम बात करें तो इसको पेस्ता बोला जाता है, यूरो है हालांकि इसकी जो है फॉर्मली उसको पेस्ता बोला जाता है। यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर
लाई करते हैं। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। यदि हम भारत के रेफरेंस में बात करें तो साउथ की साइड है, और यदि हम भारत और श्रीलंका के बीच में देखें तो पाक स्ट्रेट यहाँ पर है, पाक जल संधि के द्वारा इसको अलग किया गया। कोलंबो श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये इसकी लेजिस्लेटिव यानी कि जितनी भी कार्यकारी यहाँ पर चीज़ें हैं। श्रीलंकन रुपी इसकी करेंसी है, और एशिया का ही यह देश पड़ता है। किसका? एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही यह देश पड़ता है। यदि मैं बात करूँ सूडान की, तो यहाँ पर खार्तूम, सूडान की कैपिटल सिटी क्या है? खार्तूम, और सूडानीज पाउंड यहाँ पर इसकी करेंसी है। अफ्रीकन नेशन यह पड़ जाता है आपका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नेशन है। चलिए नेक्स्ट हमारा आ जाता है अगला, इसके अंदर है स्वीडन की है स्टॉकहोम, जो कि क्रोना ये इसकी करेंसी है, और यूरोपियन नेशन पड़ता है। स्विट्जरलैंड बैरने है। स्विस फ्रैंक, ये चीज़ याद रखिएगा, स्विस बैंक बहुत उसमें चर्चा में रहता है। स्विस फ्रैंक यहाँ की करेंसी है और यूरोप का नेशन है। सीरिया बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है कई बार, है ना। यहाँ पर दमास्क इसकी कैपिटल है, और सीरियन पाउंड जानी जाती है करेंसी के तौर पर। एशियन नेशन है ना। अशांति आदि के तौर पर इसको देखा जाता है कई बार। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे है, ओके। और ताइवान डॉलर यहाँ की करेंसी है, एशिया का नेशन है। ताजिकिस्तान की कैपिटल सिटी है दुशांबे, क्या हो जाएगा? दुशांबे। और दुशांबे का जो ताजिकिस्तान की करेंसी है सोमानी है, एशियन नेशन है। तंजानिया डर इस सलाम और डोडोमा लेजिस्लेटिव कैपिटल तंजानियन शिलांग, दैट इज़ अ करेंसी, अफ्रीकन नेशन है ये यहाँ पर, ठीक है। एक आ जाता है आपका थाईलैंड, जहाँ पर हाथी वगैरह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। बैंकॉक बहुत ही सुंदर खूबसूरत है, और बाहत यहाँ की जो है करेंसी है, एशियन नेशन है, याद रखना है। थाईलैंड, बैंकॉक और बेहत, है ना, और एशिया का नेशन है। एटलीस्ट जो एशियन नेशन है वो तो हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है। एक आ जाता है आपका यहाँ पर जो है युगांडा, कंपाला इसकी कैपिटल है, अफ्रीकन कंट्री है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं युगांडियन न्यू शिलांग इसकी करेंसी है। यूक्रेन बहुत ज़्यादा चर्चा में है ना। यूक्रेन और रशिया का वॉर रहा काफ़ी समय तक। यूक्रेन की जो कैपिटल है वो कीव है ना। आपने कई सारे नाम सुने होंगे यहाँ पर, तो कीव इसकी जो है कैपिटल सिटी है। यहाँ पर हरविना इसकी करेंसी है, यूरोपियन नेशन है। यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरात, अबू धाबी इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ यूएई, और यूएई दिरहम यहाँ की करेंसी के तौर पर जानी जाती है। एशियन नेशन है। यूनाइटेड किंगडम, लंदन इसकी कैपिटल सिटी है। पाउंड स्टर्लिंग बहुत महंगा ये भी, और यूरोपियन नेशन है। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और वॉशिंगटन डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। और डॉलर इज़ अ करेंसी ऑफ यूएसए। नॉर्थ अमेरिका नेशन है ये। उरुग्वे, क्या नाम है? उरुग्वे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उरुग्वे की जो कैपिटल है वो है मोंटेविडियो, ठीक है। और उरुग्वेन पीसो, दैट इज़ ए करेंसी ऑफ उरुग्वे, साउथ अमेरिका का नेशन है। यहाँ पर आ जाता है उज़्बेकिस्तान और ताशकंद बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। ताशकंद समझौता हुआ था इसलिए, है ना। लाल बहादुर शास्त्री जी, इन सबको याद रखना, कनेक्ट करना। उज़्बेकिस्तान सम यहाँ की करके करेंसी है, और यह भी एक एशिया का ही देश है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इस वाली स्लाइड के बाद नेक्स्ट वेटिकन सिटी, बहुत छोटा है, आपने पोप आदि के बारे में सुना होगा। तो वेटिकन सिटी की जो कैपिटल है दैट इज ऑल्सो वेटिकन सिटी, एंड यूरो इज द करेंसी ऑफ वेटिकन सिटी। साथ ही साथ आ जाता है आपका यूरोपियन नेशन है ये। यहाँ पर आ जाता है वेनेजुएला की जो करेंसी वो है, वेनेजुएला की जो कैपिटल है वो है कैराकस। और बोलीवर, ये याद रखना प्लीज, बोलीवर कहाँ की करेंसी आया हुआ क्वेश्चन है, वेनेजुएला, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोलीवर साउथ अमेरिका का नेशन है। वियतनाम कैपिटल हो जाएगी हनोई, और डोंग हो जाएगी यहाँ की करेंसी, एशियन नेशन है। यमन की जो कैपिटल है वो है सना, और इसकी जो करेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी रियाल, और एशियन नेशन है। जाम्बिया, लुसाका, कवचा और अफ्रीका, है ना। जाम्बिया इज़ अ नेशन ऑफ
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, क्वाचा इसकी जो है करेंसी है और साथ ही साथ लुसाका इसका राजधानी हो जाएगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पर तेज़ी से करी, आप 2 से 3 बार देखेंगे डेफिनेटली ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। 4-5 क्वेश्चन है उनको देख लेंगे आप लोग। यहाँ पर कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में कि काबुल किस देश की राजधानी है। अभी बताया मैंने आपको, काबुल ईरान, इराक, अफगानिस्तान, नन ऑफ द अबव। तो काबुल कहाँ की है, तो अफगानिस्तान जो देश है उसकी राजधानी का नाम है काबुल। और यदि मैं बात करूं आपसे तो भाई यहाँ पर जो करेंसी पाई जाती है वो क्या है, अफगानिस्तान में यही अफगानी जो आपकी करेंसी चलती है। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है आपका, वियना किस देश की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, कनाडा या सोमालिया। देखो इन दोनों में हो सकता है आपको कंफ्यूजन होता हो, ठीक है, पर कंफ्यूजन तो करना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ऑस्ट्रिया बिल्कुल क्लियर रखना है। ओके, वहाँ पर तो क्या हो जाए, कैनबरा सुना है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया है वियना, और इसमें कौन सी करेंसी चलती है, तो ऑस्ट्रिया के अंदर आपकी आ जाएगी यूरो। क्या आ जाएगी, यूरो। ओके, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज द सिटी ऑफ सिटीज, एथेंस, वेनिस, एम्स्टर्डम या रोम। कौन सी सिटी को शहरों का शहर माना जाता है, बताएं। तो यहाँ पर आपका है एथेंस, वेनिस, एम्स्टर्डम, रोम। रोम जो है दैट इज नोन एज सिटीज ऑफ सिटी, और ये जो है इटली की कैपिटल के तौर पर स्टैब्लिश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ जाएगा अगला, द कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर पूछा हुआ है। अभी बताया मैंने आपको, दिल्ली, सुराबाया या मदुरा या फिर बैंडोंग। तो क्या हो जाएगा, दिल्ली। और इसको आपके यहाँ पर ऐसे भी कई जगह लिखा जाता है। ठीक है, इसको हमें ऐसे देखना है। इसकी जो करेंसी है वो क्या है, यूएस डॉलर। यूएस डॉलर इसकी करेंसी के तौर पर स्टैब्लिश है। पूर्वी तिमोर याद रखना है, ईस्ट तिमोर कैपिटल सिटी क्या हो जाएगी, दिल्ली, DILLI। ओके, या DILI या DILLY। तो जो स्पेलिंग है वो वेरी करती है कई बार, पर हमें यहाँ पर देख के चलना है कि ईस्ट तिमोर की कैपिटल सिटी क्या है। पूछा गया सवाल है ये, SSC के द्वारा कई बार पूछा गया है। ऑलराइट, ओके, तो ये वाले में आज हम इतना ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे क्लासेस होंगे उसमें हम जानेंगे समझेंगे कि अभी तक जो हमारा एक तो बचा हुआ है, जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी फंक्शनिंग थोड़ा सा देख लेंगे, साथ ही साथ उनके हेडक्वार्टर्स और उनके स्टैब्लिशमेंट ईयर कि कब स्टैब्लिश हुए थे, कहाँ उनके हेडक्वार्टर हैं, एंड व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आपका नेशनल हो चाहे आपका इंटरनेशनल हो। अगले 2-3 सेगमेंट्स में हम उन चीज़ों को कवर अप कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, डेज एंड थीम। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि योगा डे को कब ऑब्जर्व किया जाता है ना, तो 21 जून। व्हाट वाज द थीम ऑफ 23, कौन सी थीम थी, तो योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। इस तरीके की जो हमारे साल में जितने भी दिन आते हैं उन दिनों में से 1 या 2 क्वेश्चन आपका जरूर रहता है इन द स्टैटिक जीके सेगमेंट। तो इस तरीके की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीक में ख़त्म करने वाले हैं। आप सभी रेगुलर रहें 7 बजे क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।